फिर वो मेरे से कहने लगा तो बात भी करते हैं। मैं क्या बात कर ली भाई। कह रहा है मेरे से कहने लगे, पूछने लगे कब तो खुश है। मैं फिर कह रहा है मैंने कहा खुश हूँ। मैं चल बढ़िया है भाई। मैं चल बात करने लगे तो अच्छी तरह बात कर ले। तो वो कहने लगा क्या बात करूँ। मैं उनसे पूछना आपके दर्शन कब होंगे। अब वो अगले दिन मिलता है तो कहता है मेरे को तो बाबा ने डांट दिया। मैं क्यों डांट दिया। कह रहा तो नहीं किया है क्या जो दर्शनों की बात कर रहा है। उसको रास्ता बताया भगवान ने मेरे द्वारा। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। देखो साथियों, मेरे से बात करने के लिए उसने ना तो मेरे को साधु बनाया, ना संत बनाया, ना महात्मा बनाया, ना योगी बनाया, कुछ नहीं बनाया। और ये दाढ़ी बाल को देख के आप ये मत सोच लेना भाई कोई बाबा है। ये तो साथियों कोरोना की निशानी है। अगर कोरोना आया था इतना घातक था कि आदमियों को छुप के रहना पड़ा बिल में चूहे की तरह। अगर बाहर निकलेंगे हवा लग जाएगी तो मर जाएंगे वो। मैंने कहा भाई ना मैं गुरु ना मैं गुरु, कुछ नहीं है, जो कुछ है भगवान है, मैं कुछ नहीं, मैं तो बच्चा हूँ उनका, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ। फिर भी साथियों मना करने के बावजूद फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। सारे के सारे जो ना महागुरु कह रहे हैं। वो भी हरी महागुरु कहता था। तो साथियों बातें बहुत सारी हुई हैं बाबा से। एक वीडियो में सारी बातें नहीं बताई जाएंगी। जब भगवान चाहेगा तो आगे फिर ये बातें आपको बताई जाएंगी। हाँ, लेकिन पूरी वीडियो जो देखेगा उसी के बातें समझ में आएंगी। आधी अधूरी वीडियो जो देखेगा उसकी बातें समझ में नहीं आने की। दूसरी बात साथियों, मैं कौन हूँ, आत्मा परमात्मा सब इसका जिक्र करते हैं। मन कौन है और माया कौन है इसका जिक्र कोई भी नहीं करता है। तो साथियों आप इस वीडियो में बने रहेंगे, इस चैनल पर बने रहेंगे तो एक न एक दिन भगवान मेरे माध्यम से आपको ये सारी बातों का ज़रूर बताएगा कि भाई मन क्या है, माया क्या है, मैं कौन हूँ, आत्मा और परमात्मा। तो साथियों पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि माँ ने कैसे मेरे से बातें की और कैसे अपने नवरात्रि व्रत रखवा के और मेरी इच्छाओं का पूरा किया। लेकिन साथियों जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो कृपया देख लें, उसमें सारी डिटेल आपको पता लग जाएगी। और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, कैसे भगवान ने मेरे से बातें करनी शुरू की, तो इससे पहले के वीडियो भी साथियों आप देखो तो सारी बातें आपकी समझ में आ जाएगी। और साथियों जब माँ ने मेरे ऊपर मेहरबानी की फिर से मेरी तबीयत ठीक हुई थी, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं टिकी क्योंकि मेरी जन्म देने वाली माँ दुनिया छोड़ के चली गई। तो उसके बाद फिर जो सुबह शाम अपना भक्ति का नियम था थोड़ा बहुत वो फिर गड़बड़ हो गया और फिर माँ ने मेरे को बुला दिया। बिल्कुल मेरे को माँ की याद नहीं आई। वैसे जीवन फिर चलता रहा। फिर वही चक्कर, अगर डॉक्टर के पास जाओ दवाई लो। जिस डॉक्टर के पास जाता था वही डॉक्टर मेरा दोस्त बन जाता था, क्योंकि दवाइयों ने एक बार ही काम करना, उसके बाद काम ही नहीं करना। अब डॉक्टर भी हैरान परेशान हो जाते थे कि भाई ये कैसा आदमी, इसको दवाइयाँ काम क्यों नहीं करती। तो ऐसे ही साथियों जीवन फिर चलता रहा आगे। अब एक बारी एक डॉक्टर अपने साले को लेकर किसी भगत जी के पास गया तो मेरे से कहने लगा भाई तू भी चल, हो सकता तेरी समस्या समाधान भी मिल जाए। मैं चलो भाई। तो मैं भगत जी के पास गए तो भगत जी बिल्कुल गांव के निवासी सीधे साधे। तो पहले जाते डॉक्टर के साले से बातचीत हुई। डॉक्टर के साले के बारे में जो उसने बताना था बता दिया। फिर डॉक्टर ने कहा मेरे बारे में, किसके बारे में कुछ बता। अब भगत जी सिगरेट पी रहे हैं और मेरे शरीर में हलचल हो रही है। अब डॉक्टर कहने लगा बता भाई ये क्या है। तो भगत जी का जवाब था भाई क्या बताऊं, घर का बताऊं, बाहर का बताऊं, ऊपरा बताऊं, पराया बताऊं, जादू बताऊं, टोना बताऊं, क्या बताऊं। कह रहा जो कुछ हो वही बताओ और क्या बताएगा। कह रहा जब मेरा बाबा कुछ नहीं बता रहा तो मैं क्या बताऊं।
अब इतनी बात सुन के साथियों मैं वहाँ से उठ लिया। अब डॉक्टर के साले से जो बातचीत होनी थी होगी, वहाँ चल हम बाथरूम करके आते हैं, डॉक्टर तो अपनी पूछ ले। अब बाहर गए तो आसमान में सूरज सिर के ऊपर नज़र आ रहा था। तो डॉक्टर का साला मेरे से पूछता है भाई इनका भी टावर होता है मोबाइल की तरह, अगर भाई कहाँ तक रेंज काम करेगी? तो मैं उससे कहता हूँ भाई ऐसा है, देखिए टावर मोबाइल के छोड़ दो, ये आसमान में जो टावर है ना सारी धरती पर रोशनी कर रहा है, उस टावर की बात कर, उस टावर की पहुँच कहाँ तक है? तो जिसकी पहुँच उस टावर तक होगी तो सब कुछ जान पाएगा, नहीं तो दाएं बाएं की बातें जान के रह जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो वहाँ भी साथियों को जवाब नहीं मिला। फिर ऐसे जीवन चलता रहा। अब जीवन चलते चलते फिर आ जाता है 2007। अब 2007 में हालात ऐसे हो जाते हैं कि मेरे को सोनीपत छोड़ के दिल्ली आना पड़ता है काम के लिए। अब सोनीपत छोड़ने से पहले उसी डॉक्टर ने एक ज्योतिषी से मेरे को मिलवाया था। तो ज्योतिषी ने कहा भाई तू हनुमान जी के व्रत रख। मैं कितने करा, कम से कम 2-2.5 साल। ठीक है भाई। तो व्रत उसके करने शुरू कर दिए थे मंगलवार के, चलते रहे 2007 में, दिल्ली आने के बाद भी चलते रहे। अब दिल्ली मेरे को आए हुए 1 महीना ही हुआ था, तो एक मेरी एज का आदमी मेरे पास आता है, कहता है मेरे को काम दे दो करने के लिए। तो मैंने उससे कहा भाई हमारा काम तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सीखना पड़ता है, पहले जब कर पाएगा, बगैर सीखे मेरा काम नहीं कर सकता। तो कहने लगा मैं सीख लूँगा। मैं भाई कब सीखा कब करेगा? तो वो आदमी कहने लगा मैं गुड़गांव से आया हूँ। मैं बहुत अच्छी बात है। कह रहा है गुड़गांव शीतला माता मंदिर आप जानते हो? मैं कहा अच्छी तरह जानता हूँ भाई। तो कह रहा मैं वहीं से आया हूँ और कल से मैंने खाना नहीं खाया है। मैं चल पहले तेरे को खाना खिलाता हूँ। तो वहीं नज़दीक एक होटल था राधा स्वामी वालों का। अब राधा स्वामी वालों का इतना तो होना कम से कम, अब वो इंसान के खाने लायक खाना बनाते हैं, जानवरों के खाने वाला खाना नहीं बनाते हैं वो। तो उसके पास उसको मैंने खाना खिलाया। उसके बाद वो कहीं दिल्ली में ही जाने का नाम ले रहा था, कह रहा मेरे पास किराया भी नहीं है। तो मैंने कहा भाई तू भूखा गुड़गांव से यहाँ आ गया, तू खाना खाने के बाद आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा। अब तेरे को जाना हो जहाँ जा, तेरा पेट भर गया। तो आदमी चला गया। और साथियों सोचने की बात है, अनजान आदमी, उसको क्या पता भाई शीतला माता को मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ। तो ये शीतला माता संदेशा था मेरे लिए, अगर मेरे को याद कर, लेकिन फिर भी याद नहीं आई उसकी। तो जीवन जो है ना ऐसे चलता रहा, ऐसे चलता रहा। और चलते चलते साथियों जब ये हो गया कब जीने लायक रास्ता बचा नहीं है, ना किराया देने के लिए पैसे, ना रोटी खाने के लिए पैसे हैं, और उधर से शरीर के हाल बड़े ख़राब हैं, अब जीना मुश्किल हो रहा है। तब साथियों ये बात है करीब 2011 की। तो मेरे को याद आती है होली नज़दीक आ रही है और दिमाग बड़ा ख़राब हो रहा है। तो मेरे को माँ की याद आती है, चलो माँ के पास गुड़गांव चलता हूँ। तो फिर मैं माँ की शरण में गया और माँ से हाथ जोड़े, माँ तेरी दुनिया मैं भी तेरा, तूने अपनी दुनिया मेरे को रखना हो तो रख, नहीं रखना मत रुक, अपने बस का तेरी दुनिया में रहना नहीं है, जैसे तेरी इच्छा हो वैसे कर। तो इतनी प्रार्थना माँ से करके और मैं आ गया। अब घर पे पहुंचा, साथियों हाल इतना ख़राब था, सिर में दर्द हो रहा है, सिर फटा जा रहा है। सोचा गोली खा लूँ सिर के दर्द की। उधर से चाय बन गई है, चाय पी लूँ, लेकिन अंदर से पता नहीं क्या हुआ इतना कि एकदम से जैसे उल्टी आएगी। अब उल्टी आई साथियों तो इतना मतलब एकदम से निकला अंदर से, जैसे खून जमा हुआ है उल्टी में, जो निकला खून जैसा रंग बिल्कुल एकदम से, कुछ लाल कुछ काला। तब जाके मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई। तो उसके बाद फिर मैं सोच रहा था माँ के नवरात्रि के व्रत रखूँ, लेकिन 500 रुपये भी नहीं होते थे मेरे पास। अब
मैं उसके लिए हनुमान जी के जो व्रत हैं वो काफ़ी टाइम हो गया, 2 ढाई साल हो गए, तो पूरे उसका प्रसाद ही बांट दूँ। लेकिन जब होली पे मैं माँ के शरण में गया था तो उसके बाद मेरे पास 500 रुपये भी हो गए, माँ का आशीर्वाद हुआ, तो बजरंगबली का प्रसाद मैंने बांटा, हनुमान जी के व्रत पूरे हो गए। और उसके बाद नवरात्रे व्रत आए तो माँ के नवरात्रे के व्रत करूँगा मैं। अब जैसे कल नवरात्रे के व्रत शुरू होने, तो आज शाम को हमारी घरवाली कहती है अब पाठ आप करोगे मैं करूँ। तो मैंने कहा तेरी मर्जी है, तूने करना तू कर ले, मेरा कोई मैं कर लूँगा। फिर आप करोगे तो रोज़ आपको ही करने पड़ेंगे। तो साथियों, दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रे में करते हैं। तो अगले दिन सुबह हुई तो हमारी घरवाली को रात को सपना आता है। वो कहती है तुम्हारे घरवाले मना कर रहे हैं, अगजोत बत्ती करने की क्या ज़रूरत है। मैं कोई बात नहीं, घरवाला ने मना करने दे, करनी हमने ना, घरवाले ने थोड़ा करनी। तो साथियों, सुबह व्रत शुरू हुआ, माँ का पाठ हुआ। तो पाठ करते करते साथियों ऐसा हो गया कि जैसे ये पाठ तो नवरात्रों में नहीं है तो हर रोज़ ही करना चाहिए। ये तो माँ की प्रार्थना है, उसके अंदर कोई मंत्र नहीं है, कोई जादू टोना कुछ नहीं है, सिर्फ माँ की प्रार्थना है। तो उसी दिन से नवरात्रे तो पूरे हो गए, व्रत भी पूरे हो गए, लेकिन नव दुर्गा सप्तशती का पाठ जो हर रोज़ होना शुरू हो गया। अब वो चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया। और उसके बाद जो है मैं फिर एक बारी माँ की शरण में जाने की इच्छा थी, लेकिन पैसे नहीं, कहाँ जाऊँगा। तो ऐसे ही जब ये व्रत मैंने किए थे नवरात्रे के, तो उस टाइम मोबाइल चार्जर का मैं रिपेयरिंग का काम करता था। तो वहाँ जो जगह मैंने ले रखी थी काम करने के लिए, वहीं पे जिस आदमी ने मेरे को दिल्ली बुलाया था, भाई यहाँ जा काम भी दूंगा तेरे को, जगह भी दूंगा काम करने के लिए, तो उसके पास एक काम करता था। तो माध्यम साथियों, भगवान कैसे बनाता है समझने वाली बात ही है। तो मेरे से कहने लगा अब भाई वहाँ जा, मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ और वहाँ उसकी टॉर्च बना ले। तो मैंने कहा भाई मैं टॉर्च नहीं बनाऊँगा और जो काम वो कर ले। तो कह रहा है नहीं और नहीं। मैं ठीक है कोई बात नहीं। फिर कुछ दिन बाद फिर बंदा मिलता है, कह रहा है यार एक बारी बुला रहे हैं तेरे को फैक्ट्री में। हाँ ठीक, आ जाता हूँ। तो साथियों उसकी फैक्ट्री गया मैं। तो उसकी फैक्ट्री गया तो कहने लगा भाई टॉर्च मैं नहीं बनाऊँगा। कह रहा अभी क्या कर रहा है। मैं चार्जर का काम कर रहा हूँ। कह रहा मेरे चार्जर बना दे। मैं ठीक है बना देता हूँ। तो साथियों उसके कह रहा सामान मंगाता हूँ तो बुलाता हूँ। ठीक है। और 2-3 दिन बाद फिर उसका बंदे का संदेश आया, बुला रहे माँ जी। कह रहा भाई सामान नए बाद में बनाइए, पहले रिपेयरिंग के पड़े, चार्जर रिपेयर करते हैं। मैं ठीक है रिपेयर कर देता हूँ। तो साथियों उसके चार्जर रिपेयर किए। चार्जर रिपेयर किया, उसने कहा भाई डायरी ले ले अपनी, लिखता रहो जो मेरे को रिपेयर करके दे रहा है। अब उसके बाद क्या होता है साथियों, अब दिवाली से पहले फिर नवरात्रे आते हैं। तो ये सारे जो बातें हुई थी ये काम करने की दूसरे बंदे से, नवरात्रों के बाद ही हुई थी। अब फिर दिवाली आ रही है तो दिवाली को फिर वही हो रहा है, मैं गुड़गांव जाऊँ लेकिन पैसे नहीं, बगैर पैसे कहाँ से जाऊँगा। तो दिवाली से एक दिन पहले बंदा बुलाता है मेरे को, जिसके चार्ज रिपेयर करके दिए, कर अपनी डायरी दे। उन्हें 500 के 2 नोट दिए मेरे को। एक नोट मैंने घर को दे दिया, एक अपने पास रखा और मैं गुड़गांव चला गया। तो उसके बाद फिर जीवन ऐसे ही चलता रहा। लेकिन गुड़गांव जब मैं गया दिवाली पे, तो उस टाइम माँ से प्रार्थना की, माँ कहीं नौकरी लगवा दे, काम जो ना नहीं हो पा रहा है, इस काम की कहानी ख़राब है, ना किराया दिया जा रहा है ना रोटी खाने के लिए। तो नौकरी की तलाश करते करते दाएं बाएं घूमता रहा, नई नौकरी की कोई बात बनी। तो यही बंदा इसके चार्जर रिपेयर किए थे, इसने नए चार्जर बनवाने शुरू कर दिए थे। तो ये कहना तू मेरे पास ही कर ले काम, अब तनख्वाह इतनी कम दे रहा, उसमें गुजारा नहीं होना। फिर सोचा घर के नज़दीक है, चल किराया भाड़ा भी नहीं लगेगा, 2 पैसे कम मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, चार्जर में 2 पैसे कमाई होएगी और 2 पैसे तनख्वाह मिलेगी तो गुजारा हो जाएगा। तो इसी के पास साथियों मैं काम करना शुरू कर दिया। अब उसी दौरान हमारी लड़की कहने लगी पापा जी टच वाला फ़ोन लेना है।
तो लावा का फ़ोन आया था उस टाइम, टच वाला नया नया, ज़्यादा महंगा नहीं था, 2200 रुपया फ़ोन था। तो लड़की को ला के दे दिया। अब मज़े की बात देखो साथियों, अब जिस दुकान से फ़ोन ख़रीदा वो हमारे लड़के का दोस्त और वो मुसलमान, तो उससे फ़ोन ख़रीदा तो उसने मेमोरी भी दी मेरे को, और मेमोरी के अंदर अपने भक्ति गाने जितने भी उसके पास थे सारे मेमोरी मेरे को डाल के दे दिए। और लड़की को फ़ोन दे दिया, 2-4 दिन फ़ोन इस्तेमाल किया। लड़की ने कह रही नहीं पापा जी अपना बटन वाले दे दो, मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसको आप ही रखो। अब मैं उधर फैक्ट्री में जाता था नज़दीकी काम करने के लिए। अब वहाँ सुबह जाते ही मेमोरी के अपने भक्ति गाने चालू हो जाते, लंच तक चलते रहते, और लंच में बंद होते, लंच के बाद जाते फिर चालू हो जाते, शाम को छुट्टी के टाइम पर बंद होते। ऐसे चलता रहा सिलसिला। तो वहाँ पे एक बिहारी भाई काम करता था। अब उसकी एज हो गई उस टाइम पर 28-30 साल की, और मेरी एज हो गई उस टाइम पर 40 साल के करीब। तो एज का इफ़ेक्ट बहुत होता है साथियों, हर एज में हर काम की लगन नहीं लगती है। वो बात अलग है, भगवान ने मेहरबानी की मेरे ऊपर, तो 13-14 साल की उम्र में उसने मेरे को लगन अपनी लगा दी। तो मेहरबानी किसके ऊपर करे किसके ऊपर ना करे उसकी मर्जी है, क्योंकि उसकी इच्छा बगैर फलता नहीं मिलता है। तो साथियों, वो बिहारी भाई फिल्मी गाने सुने एफएम पे, मैं अपने सुनूं फ़ोन में। तो उस टाइम फ़ोन की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती थी, तो एफएम की आवाज़ भी उसकी तेज़ कर देता, मेरे को डिस्टर्बेंस होती। तो साथियों, भगवान ने ऐसी मेहरबानी की कि बड़े स्पीकर वाला कोई सैंपल उसने बनवाया था फैक्ट्री वाले ने, तो मेमोरी निकाल के उसके अंदर लगाई, तो भक्ति गाने चले। तो एक लड़की वहाँ मुसलमान की, तो अगर नहीं मेरे को तो चक्कर आ रहे, मैं बाहर बैठ के काम होगा, जब कोई नहीं बाहर बैठ के कर ले। और तो बिहारी भाई को गुस्सा आता है कि उसकी आवाज़ तो कम हो गई एफएम की, तो मेरे पास आता है आके, ये पूरा दिन भक्ति होती है क्या, 24 घंटे भक्ति होगी? मैं भक्ति तो भाई 24 घंटे होती है। कह रहा नहीं ऐसे थोड़ा होता है। मैं कैसे होता है ये बता। तो साथियों कहने लगा कितने भगवान हैं, मैं एक ही है। कह रहे नहीं, आप गाने कभी लक्ष्मी के सुनते हो, कभी बजरंग बली है, कभी राम जी है, कभी भोले, कभी माता के। माँ भाई नाम अलग हैं, सबकी मंजिल एक ही है। फिर कहने लगा इसके सुनने से क्या हो जाता है? मैं इसके सुनने से होता है जो काम कर रहा हूँ उसी काम में मेरा ध्यान रहता है, दाएं बाएं और कहीं ध्यान ही नहीं जाता मेरा। फिर कहने लगे अच्छा भगवान क्या करता है, क्या कर देता है भगवान? भगवान A to Z। कह रहा मतलब मैं A to Z सब कुछ, और ठोक बजाए गारंटी, ऐसे नहीं, हवा वाई बात नहीं, लेकिन ऐसे नहीं, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। कह रहा क्या करना पड़ेगा? तो उसको साथियों मैंने माँ और बाबा की माला करनी बताई। अब ऐसे ऐसे 2-2 माला माँ और बाबा ही करनी है, कोई नियम नहीं है, चाहे नहा के कर, चाहे बगैर नहाए कर, चाहे खा के कर, चाहे बगैर खाए कर, और भाई चाहे तिलक लगा चाहे ना लगा, चाहे जोत बत्ती कर ना कर, तेरी मर्जी, लेकिन करनी ऐसे ज़रूरी है जैसे रोटी खानी सुबह शाम ज़रूरी है। तो साथियों उसने विश्वास किया, और विश्वास किया तो एक दिन वो मेरे से कहता है आग मेरे को जो ना दरवाजे पर चांदी जैसा चमकता हुआ सांप दिखाई दिया। मैंने कहा मैं तो बाबा ने तेरे को अपना जो ना दिखाया है कि दुनिया कहती है भोले बाबा के गले का हार है नाग। तो भोले बाबा ने अपना एहसास कराया भाई मैं वहाँ डरने वाली कौन सी बात है, तेरे पास नहीं आया, तेरे कुछ कहा नहीं, करा नहीं। तो ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। अब कुछ दिन के बाद क्या हुआ, 4-5 दिन तक बिहारी भाई नज़र नहीं आया। अब मेरे हर रोज़ मिलने वाला बंदा, मैं पता नहीं कहाँ मर गया, बिहारी का नज़र नहीं आया। 4-5 दिन बाद नज़र आया, तो मैंने पूछा कहाँ मर गया था? तो कहने लगा भाई हॉस्पिटल में था, मैं डिलीवरी थी, लड़का हुआ है। मैं चल बढ़िया, ठीक ठाक है सब। कह रहा ठीक ठाक है, पर एक बात समझ में नहीं आई। मैं क्या समझ में नहीं आई? कह रहा डॉक्टर ने कहा था लड़का भी, कह रहा ऑपरेशन क्या नहीं होएगा। ये जो आर्नोल्ड कहते हैं हमारी भाषा में, अब आपकी भाषा में क्या कहते हैं आप समझ लेना। जो नाभि के साथ जब हमारा जन्म होता है शरीर का, तो नाभि के साथ कुछ आइटम होती है, उसको आर्नोल्ड कहते हैं। वो गले में ऐसे फांसी के अपन देखते हैं लिपटी हुई थी। तो डॉक्टर ने बोल रखा था बगैर ऑपरेशन के नहीं होएगा बच्चा, लेकिन वो बच्चा नॉर्मल हो जाता है। तो कहते हैं डॉक्टरों की नर्सों की आंखें फटी रहेगी कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो गई।
मैं चल होगी ना, ठीक है ना, कह रहा हाँ। फिर वो मेरे से कहने लगा तो बात भी करते हैं। मैं क्या बात कर ली भाई, कह रहा मेरे से कहने लगे, पूछने लगे कब तो खुश है। मैं फिर कह रहा मैंने कहा खुश हूँ। मैं चल बढ़िया है भाई। मैं चल बात करने लगे तो अच्छी तरह बात कर ले। तो वो कहने लगा क्या बात करूँ, मैं उनसे पूछना आपके दर्शन कब होंगे। अब वो अगले दिन मिलता है तो कहता है मेरे को तो बाबा ने डांट दिया। मैं क्यों डांट दिया, कह रहा तूने किया है क्या जो दर्शन की बात कर रहा है। मैं अच्छा ऐसी बात है, कह रहा हाँ। कह रहा क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले इंसान बनना पड़ेगा। कह रहा अभी इंसान नहीं हूँ मैं भी तो इंसान देखने देखने का ना। कह रहा इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले हत्या बंद करनी पड़ेगी। तो कह रहा है कसाई करता हत्या, मैं थोड़ा करता हूँ। मैंने कहा भाई गधे, कसाई को हत्या करना शौक है क्या, तू नहीं जाएगा उसके पास तो हत्या किसके लिए करेगा। तो उसकी कुछ बात समझ में आई। तो साथियों यहाँ भगवान ने उसके ऊपर मेहरबानी की तो उससे बातें करनी शुरू की, उसको रास्ता बताया भगवान ने मेरे द्वारा। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। देखो साथियों मेरे से बात करने के लिए उसने ना तो मेरे को साधु बनाया, ना संत बनाया, ना महात्मा बनाया, ना योगी बनाया, कुछ नहीं बनाया। और ये दाढ़ी बाल को देख के आप ये मत सोच लेना भाई कोई बाबा है। ये तो साथियों कोरोना की निशानी है। अगर कोरोना आया था इतना घातक था कि आदमियों को छुप के रहना पड़ा बिल में चूहे की तरह। अगर बाहर निकलेंगे हवा लग जाएगी तो मर जाएंगे वो। मैं तो नहीं डरता था लेकिन बच्चे डरते थे, करे नहीं जाना नहीं जाना। अब नाइयों की दुकान बंद थी, एक बार दाढ़ी बाल बढ़ गए उसके बाद बढ़ने दे कोई बात नहीं, कटवाए नहीं। फिर इनको परेशानी हुई, टीमर ला के दे दिया, टीमर से कटवाए। अब दाढ़ी तो कट जाती है, सिर के बाल नहीं कटते। घरवाली को बोलता था थोड़े से कर देते, लेकिन नहीं किस लिए। मैं चला आज के बाद इनको आज़ादी दे दी, बालों को नहीं काटेंगे, बढ़ने दो जितने पड़ेंगे। तो साथियों तो कोरोना की पहचान है, कोई बाबा दाढ़ी बाल से कोई बाबा साधु संत महात्मा नहीं बन जाता, ना रंगीन कपड़े पहनने से बनता है। जब तक उसके हम बच्चे नहीं बनेंगे ना, जब तक कुछ नहीं होना। तो साथियों ऐसे उस बिहारी भाई के बाबा से बातें शुरू हुई रास्ता बताने के बाद। और साथियों इस फैक्ट्री में एक घटना और घटी थी। आते ही कुछ दिन के बाद अब फैक्ट्री वाला और उसका एक नौकर दोनों बड़े चालाक थे। वो कहे मैं चालाक हूँ, कहे मैं चालाक हूँ। अब तो फैक्ट्री वाला मेरे साथ एक दिन किसी बात को बहसबाजी होगी। अब मेरे को नहीं पता, तो फैक्ट्री वाला नौकर नीचे से सुन रहा है खड़ा होकर। अब जैसे ही बातचीत ख़त्म हुई ऊपर गया तो मेरे से कहता है भाई मान गए तेरे को गुरु आदमी है। भाई मैं को गुरु नहीं हूँ, समस्या क्या हो बता। तो कहने लगा इतना कमीना आदमी है ना, अपने फैक्ट्री वाले के बारे में कहने लगा इतना कमीना कुत्ता है ये, इसकी बोलती बंद करने वाला आज तक कोई नहीं था, पहला बंदा जो इसकी बोलती बंद कर दिया। मैंने हाथ जोड़ा, माँ भाई ऐसा है मेरे पास कोई ताकत शक्ति नहीं किसी की बोलती बंद करने की। ये तो भगवान क्या करने वाला, जो मर्जी करे, किसकी बोलती बंद करे ना करे मेरे को क्या पता, मैं कुछ नहीं कर सकता। और रही गुरु की बात है तो गुरु तो तू 8-10 बंदे वहाँ काम करते सारे सो गुरुदेव करते थे। तो वो कहने लगा मैं गुरु तो तू महागुरु है। मैंने कहा भाई ना मैं गुरु ना मैं गुरु, कुछ नहीं है, जो कुछ है भगवान है, मैं कुछ नहीं, मैं तो बच्चा हूँ उनका, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ। फिर भी साथियों मना करने के बावजूद फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। सारे के सारे जो ना महागुरु कह रहे हैं, वो भी हरी महागुरु कहता था। तो साथियों बातें बहुत सारी हुई हैं बाबा से, एक वीडियो में सारी बातें नहीं बताई जाएंगी। जब भगवान चाहेगा तो आगे फिर ये बातें आपको बताई जाएंगी। हाँ लेकिन पूरी वीडियो जो देखेगा उसी की बातें समझ में आएंगी, आधी अधूरी वीडियो जो देखेगा उसकी बातें समझ में नहीं आने की। ठीक है साथियों, अब बाकी की जो बातें होंगी वो अगले वीडियो में आएंगी। बाबा कौन सा टॉपिक दिलाएंगे, क्या बातें कराएंगे, ये वो जाने। हाँ ये गारंटी है इस वीडियो में जो कुछ आपको बोला गया है वो आपको एक न एक दिन आपके सामने ज़रूर आएगी सच्चाई, ये गारंटी है इस बात की। अब तक के लिए इतना ही। जय जय माँ।